स्वागत है आपका हमारे नए ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम शिराज मलिक है और आज हमारे साथ हैं एक यंगस्टर जो लगभग 4 साल से नशे की गिरफ्त में रहे हैं और बैकग्राउंड से वो एक प्रोफेशनल इंजीनियर रहे हैं, सिविल इंजीनियर रहे हैं। और आज हम उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट, एक यंगस्टर कैसे एडिक्शन की गिरफ्त में रह चुका है 4 साल। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपका बीटेक का बैच कौन सा था? सर 2016 से 2020। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह रही है? सर DIT यूनिवर्सिटी नाम था, देहरादून में। देहरादून से रहे हो? फिर आपका कंप्लीट कब हुआ था बीटेक? 2020 में सर कंप्लीट हो गया था, कोरोना काल के समय खत्म हो गया था अच्छा। स्टार्टिंग में। तो बीटेक के दौरान क्या आपका कुछ एडिक्शन से कुछ सब साथ था, मतलब बीड़ी सिगरेट का कुछ? सिगरेट वगैरह पी लेता था सर। सिर्फ स्मोकिंग हाँ, रहती थी? स्मोकिंग था वो भी। इसके अलावा कभी ड्रिंकिंग वगैरह? ड्रिंकिंग वगैरह नहीं सर, बहुत बार ट्राई किया था, ये कह सकता हूँ कि उस बीच में कॉलेज के अच्छा। स्टार्टिंग फेज में। पार्टी वगैरह में? हाँ, वही ट्राई किया था बस, उससे ज़्यादा कुछ कोई नहीं। कोई भी चीज, स्मोकिंग रेगुलर थी क्या? स्मोकिंग भी सर रेगुलर हो रही थी, धीरे धीरे कह सकता हूँ, कॉलेज का सेकेंड ईयर आते आते रेगुलर हो गई थी। अच्छा, स्मोकिंग की क्या रीजंस रहे होंगे, या क्या शौक की वजह से, या वैसे? वही दोस्तों के कारण मैं लगता हूँ, जो एटमॉस्फेयर था ना कि सब पीते हैं क्लास में, अधिकतर जो मेरे दोस्त हैं, तो फिर मेरे अंदर भी वही एडिक्शन आने लगा कि पीने लगा। फिर उसके बिना रहना मतलब ऐसा लगता था, अजीब सा लग रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग उस तरफ जाता था कि पी लूँ एक। अच्छा, 4 साल तुम देहरादून रहे हो। मैंने देहरादून के बारे में ये सुना है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग ऐसे ही, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्टूडेंट के उसमें नॉर्मल सी लगती है। जी हाँ सर, नॉर्मल लगता है, जैसे अगर मैं किसी कैफे में बैठ के अगर माल भर रहा हूँ या बना रहा हूँ, तो कोई वहाँ पर न्यू चीज़ नहीं है, मतलब मेरे साथ के तीन चार और भी बना रहे होंगे। अच्छा, वो नॉर्मल है वहाँ के? नॉर्मल है बनाना। वहाँ कल्चर में उनके हाँ, सेट है वो चीज़? कल्चर का पार्टी है, मुझे लगता है ना, हो रखा है कैफे भी उसी हिसाब से बने कि यहाँ पर ये लोग जॉइंट ही पियेंगे आके, उनका मेन वही तो रोल है। आप उसमें ज्वाइंट ले लेते थे? जॉइंट मैंने सर थर्ड ईयर के करीब पिया है आगे। वो ओकेजनली, मतलब सिर्फ शौक के दायरे में रहता था? हाँ, शौक, क्योंकि मुझे उतना वो पसंद नहीं था अंदर से, अच्छा, जैसे एडिक्शन में आप कब से, आपको जब से लगा कि आप एडिक्शन में आ गए, वो क्या वो सिचुएशन सर रही? कोरोना का पीरियड जब आया तो मैं रेगुलर रोज ही स्मैक वगैरह पीने लगा था। तो इसमें का साथ कैसे स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? सबसे पहले सर एक दोस्त मिला था, उसने कहा कि एक नया नशा आया है, वो ट्राई तब कर। उसके साथ आप कौन सा नशा करते थे तब? तब सर हाँ, ये बोल सकता हूँ कि जॉइंट पी लेता था, उसके जॉइंट साथ और ज्वाइंट दारू। ले लेते थे? दारू जॉइंट पी रहा था। ज्वाइंट को थोड़ा सा बताओ, ज्वाइंट क्या होता है? जॉइंट सर पहाड़ों में तो हैशिश मिलती है, हैश होती है, जो काला रंग का होता है जो सर। यो यो हनी सिंह ने भी अपना उसमें हाँ, इंटरव्यू में बोला है। मैरुआना बोलते हैं इसको बस कुछ ठीक है, लोग, मेरे को। कैनबिस जो साइंटिफिक नेम हो गया। वो जी। सर वहाँ मिलती है, पहाड़ों में पैदा होती है, पिथौरागढ़ बेल्ट हो गई या हिमाचल हो गई, वहाँ से आता है। इसको पीने का क्या तरीका रहता है? तो जो जिस तरीके से मैं पीता था वहाँ पर, आम जो है वो ऐसा रोल करके पीना। रोल एक, में पेपर हाँ, भर पेपर के? आता है मार्केट में, उसको सर रोल करके जॉइंट बनता है, जॉइंट पीते हैं जॉइंट को। सिगरेट की तरह सिगरेट की तरह हाँ, पीते हैं उसको? इनहेल करते हैं, सिगरेट की तरह अच्छा, तो पीते हैं। कैसा उसका क्या रहता है उसका, मतलब आपको कैसा फील होता है उसको करने के बाद? उसके असर से थोड़ा शांत माहौल लगता है, जब दिमाग है थोड़ा एक्टिव हो जाता है सोचने में, चीज़ों को। किन चीजों को सोचने में? अपनी भी सर चीज़ें, मुझे जो मुझे इफेक्ट होता था कि मैं अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगता था, ज़्यादा मेरी कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ जाती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये तुम्हें पार्ट अच्छा लगता था क्या उस टाइम पे, ये ये पार्ट? मुझे ट्रिप अच्छी नहीं लगती थी, कहने का मतलब है कि उतना मज़ा नहीं आता था, मगर मैंने अभी दूसरे से ट्राई नहीं किए थे, तो मुझे यही बस कर रहा था मैं कि दोस्त करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर बाई चांस अगर कभी आप नहीं लेते थे या छोड़ना चाहते थे तो आपको कैसा फील होता था? कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कोई थी मुझे, दिक्कत नहीं जॉइंट होती थी? वगैरह के लिए कभी तो नहीं हुई। आप एडिक्शन, इस चीज से तो एडिक्शन में नहीं बोल सकते। नहीं होता फिर था। आपकी एडिक्शन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जब सर स्मैक मैंने पी, और उसके बाद फिर रेगुलर पीने लगा, एक दोस्त मिला मुझे, उसके पास करीब 9 ग्राम स्मैक होगी, तो वो मुझे दे के चला गया कि इसको पूरी पूरी इसमें हाँ, कि इसको, फ्री? फ्री में? हाँ, बिकवाने के लिए, मतलब इसको बेच देना, ठीक है। ठीक है, जो रुपए मिलेंगे दे देना। ठीक है। उसको कहीं जाना होगा, या जिस कारण मैंने उतना ध्यान नहीं कि उसने कुछ नहीं तो बताया। तुम्हें तुम्हें डर नहीं लगा कि यार वो ऐसे स्मैक देके जा रहा, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं, मैं कैसे बेच सकता हूँ उसको? बस मुझे जहाँ से मैंने ली थी, एक दो बार जो पहले पी होगी प्रायर दोस्तों के साथ, तो मुझे उतना उससे पूछ लिया था मैंने कि मेरे पास एक बंदा कह रहा है कि 9 ग्राम स्मैक है, खरीदोगे? तो उसने बोला कि मैं एक साथ नहीं खरीद सकता हूँ, धीरे धीरे खरीद लूंगा, एक एक ग्राम करके, जब मेरी खत्म हो जाएगी, बिक जाएगी एक, तो फिर मैं अगली ले क्या लूंगा। क्या उस टाइम मार्केट वैल्यू रहती है, उस टाइम पे मार्केट क्या वैल्यू थी? सर 4,000 रुपये थी, और उसने डील किया था कि मैं 2,000 रुपये, 2,500 में ले लूंगा करीबन करीब, पर ग्राम? पर ग्राम, और अच्छा। मार्केट में 4,000 फिर बिकती वो है। 9 ग्राम के साथ क्या हुआ? वो 9 ग्राम सर, मैं फिर उससे पहले मैं सर सिर्फ दोस्तों के साथ पीता था, अगर मैं पीने जा रहा हूँ तो वही मुझे लगवाया करते थे। अच्छा, फर्स्ट मुझे टाइम क्या एक्सपीरियंस था उसका?
फर्स्ट टाइम यही सर सुकून मिलने लगा था, नींद आई थी थोड़ी बहुत सर, उल्टी वगैरह हो गई थी, मगर ये है कि अच्छा लगने लगा था। और फिर मैं जब दोबारा पीने गया तो ये मैंने अंदर अपने आप को देखा कि मैं जब जा रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि जैसे मुझे कोई मजा आने वाला है जो चीज मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि मेरे दिमाग को ये मतलब अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है मेरी बॉडी कभी को। कभी उस टाइम ये ख्याल था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो सकता हूँ, मेरे सामने क्या क्या सिचुएशन बिगड़ जाएंगी, और इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा था? नहीं सर, कॉन्फिडेंट रहता था कि जैसे बाकी नशे में इतना कोई एडिक्ट नहीं हुआ हूँ, इससे भी एडिक्ट नहीं होऊंगा। ये एक बाकी नशे करके वो आ जाता है ना, कॉन्फिडेंट आ गया था कि बाकी नशे और छोड़ किसी दिए। किसी दोस्त, मतलब दोस्त वगैरह ने जो तुम्हारे सर्किल में, तो उन्होंने सजेस्ट नहीं किया कि भाई ये मत कर और ये बहुत बुरी चीज़ होती है, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? हाँ थे सर, लड़कियां थी, लड़के थे, सबने बोला ये चीज मत करो, दारू पी ले या ये कर ले, हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये चीज मत कर, ड्रग में मत जा, स्मैक वगैरह मत पी। अच्छा, फिर कितने, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम थर्ड टाइम की डोज में कितना गैप था आपके? पहली बार सर ज्यादा ज्यादा मैंने मतलब 10 लाइन लगाई होंगी तो वो करीब बिट होगा। जी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब 9 ग्राम आ ही गई थी मेरे हाथ में, तब मैं पीने लगा, तो दिन भर ही पी रहा हूँ लगभग। मैं देख रहा हूँ कि मैं पी रहा हूँ जब तक मेरा मन नहीं भर रहा है कि हाँ मन भर गया, फिर रख दी, फिर मन किया, फिर पी ली। तो ये 9 ग्राम आपने कितने टाइम में खत्म कर ली थी? 1 महीने में। एक महीने में ही खत्म कर ली जी थी? सर। तब फिर मुझे एहसास हुआ उस बात का कि इसके साथ दिक्कतें क्या आती हैं। उससे पहले मुझे दिमाग में ये नहीं था कि इससे कोई दिक्कत भी जब आती ये है नौ शारीरिक। जब ये 9 ग्राम खत्म हुआ या उस 9 ग्राम खत्म खत्म होने के बाद, खत्म, जब क्या क्या एहसास हुआ आपको? जिस दिन खत्म हुआ तो सर मैं वहां वहां ढूंढने लग रहा था जहां पर सर इसके जहां जहां मैंने रखा है इस ड्रॉअर में, तो ड्रॉअर में मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं से कोई पॉइंट छूट गया और टूट के टुकड़ा गिर गया और वो मिल जाए मुझे तो मेरी दिक्कत खत्म हो। क्या क्या परेशानी हो रही थी? क्रेविंग सर, घबराहट सी लग रही थी, कोई काम दर्द होने लग रहा था टांगों में, यहाँ पर दर्द हो रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, बुखार जैसा लग कुछ रहा था। ज्यादा इंटेंसिटी थी इन सब चीजों की क्या? जी सर, क्योंकि नौ काफी ज्यादा हैवी डोज ले ली थी ना, 9 ग्राम 1 महीने की पीरियड में जल्दी। तो मुझे एहसास हो गया था कि हाँ ये चीज ऐसे करती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपने दोस्त की सर हेल्प ली जो मेरे साथ रहता है। आया वो अपने घर से आया था, उस पीरियड वो घर घर गया हुआ था, हम्म। छुट्टियां चल रही थी, तो वो आया तो मैंने उससे बोला, तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं होगा, 3-4 दिन रुकेगा, हम्म। अच्छे से सोएगा खाएगा तो अपने आप चली जाएगी, ये दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा ही हुआ, 3-4 दिन मैंने गुजारे, सही हो गया। ठीक है। फिर जिम वगैरह करने लगा, मगर उसी के पीरियड में फिर एक दिन जब मन करा कि एक बार करते हैं, फिर से एक बार करने में क्या हो जाएगा, ठीक है। वो मजा फिर से करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि सर वो फिर पीरियड उसके बाद जो पीरियड जा रहा था वो डिप्रेशन वाला पीरियड लग रहा था, ऐसा लग रहा था सब खाली खाली सा है, कोई जिंदगी में मजा नहीं रह गया। वो उसके छोड़ने के कितने दिन के बाद में ऐसा फील हो रहा था? उसके सर वही 1 हफ्ते बाद ही वही चल ही रहा था बस। मैंने किया था कि मुझे छोड़ना था तो एक मोटिवेशन था दिमाग में, मगर छूट गई, शरीर सही हो गया, फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहा छोड़ने का कि अब तो सही हो रही चीजें बस, मगर ये है कि मन नहीं लग रहा है, कहीं कोई गाना भी सुन रहा हूँ तो बेकार लग रहा है, कोई काम करने जा रहा हूँ वो भी बेकार लग रहा है। तो आज एक दिन कर लेते हैं, फिर करा, फिर वही चालू हो गया। उसके बाद से क्या फिर तुमने कोई और नशे के बारे में भी अच्छा ट्राई किया है? फिर सर नशे, और फिर वो आदत थी हमेशा दिमाग में एक रहता था कि हर नशे की क्या ट्रिप है, क्या मजा है, वो एक्सप्लोर करना है। तो सर उसके लिए मैं दिल्ली जब चला गया तो दिल्ली में सर मैंने कोकेन वगैरह ट्राई की, एमडी ट्राई करी। हिमाचल गया तो वहाँ से एलएसडी ट्राई करी है, डीएमटी ड्रग आता है सर वो ट्राई किया है, ये बॉन्ड भी ये ट्राई किया है। डीएमटी क्या बताया आपने, क्या होता है? डीएमटी सर एलएसडी की तरीके का ट्रिप है, साइकेडेलिक ड्रग होता है सर। ये किस फॉर्म में आता है? ये सर आता है गोली की फॉर्म में आता है सर, गोली खा सकते हैं, एमडीएमए जैसे आता है वैसे ये भी आता है। तो इसको डायरेक्ट डायरेक्ट खाना, मुंह से खाना हाँ पड़ता है बस? हाँ, गोली रखी और खा ली। अच्छा, और आपने क्या बताया था इसके अलावा? कोकाइन हो गया? एलएसडी हो गई सर। कोकाइन तो नाक से इनहेल करते थे हाँ, आप? कोकेन नाक से लेते थे, पाउडर फॉर्म में आती थी तब वो ले अच्छा। लेते थे। एमडीएमए हो गई, ठीक है सर, वो क्रिस्टल फॉर्म में आती थी, उसको सर मोबाइल पे रख के क्रश करके लाइन बना के इनहेल करा जाता था। वो कितने टाइम रहे लगभग उसकी, वो वो उसमें? सर मेरे दिमाग में ये होता था कि ये पार्टी ड्रग है, तो सर जिस समय पार्टी होती थी तभी मैं करता था, तो वो कोई इतना बहुत ही ओकेजनली होता था कि 2 महीने में एक बार, उस तरीके से किसी से किसी का बर्थडे हुआ तब कर ली। इसमें एडिक्शन नहीं हुआ कभी मुझे। तो ये लगभग कितने समय ये जर्नी रही है तुम्हारी? ये सर जब तक मैं यहाँ घर वापस नहीं आया हूँ, दिल्ली वगैरह जा दोस्तों के साथ रहता था तब तक तो किया। 2022 में मैंने शायद एलएसडी आखिरी मारी थी, उसके बाद कोकेन अभी जब यहाँ से सेंटर से गया हूँ तो एक बार ट्राई करा होगा। अच्छा, तो लगभग इस एडिक्शन की जर्नी में जाने से लेके निकलने तक में कितना समय बर्बाद हो गया आपका? तो 4 4 साल हो गए जब से मैं एकदम एडिक्ट चल रहा हूँ एक तरीके से। इन 4 साल में आप कुछ भी नया नहीं कर पाए? जी नहीं, अगर देखा जाए तो कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी है,
मगर वही एडिक्शन ने अगर कुछ कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करा तो वापस धकेल दिया मुझे वहीं अच्छा अच्छा, अभी आप एक बात बोले थे कि मैं जब से छोड़ देता हूँ तो एक हफ्ता या 10 दिन के बाद में मेरे साथ में ऐसा था कि मेरी जिंदगी में कोई मजा टाइप का सा नहीं है। पर। जी जी। वो उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करना, वो क्या मतलब क्या ढूंढने की कोशिश करते हो आप लोग? सर खाली खाली सा लगता है कि कोई किसी से बात करने का मन नहीं होता है। वो ठीक है। एनर्जी जो रहती है हर इंसान के अंदर कुछ करने की, बाहर निकलने की, कि बाहर जाके घूमता हूँ, देखता हूँ, या कोई गोल सेट करना है या कुछ करना है लाइफ में, वो सर कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। अपने आप को ऐसा लगता है, डिमोटिवेट फील होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा बिना नशे के। अच्छा, उसमें सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, जैसे हम भी नॉन एडिक्ट पर्सन है तो हमने ये देखा है कि अगर हमारे साथ में भी ये चीज़ें होती हैं, हफ्ता 10 दिन 5 दिन 2 4 दिन के बाद ऐसा एक डाउनफॉल सा आता है कि हमें भी बड़ा अपसेट सी फील होता है कि यार क्या ज़िंदगी है क्या नहीं। लेकिन वो दो कुछ समय के लिए होता है, उस चीज़ से जैसे पार होते हैं फिर 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन आराम से कट जाते हैं। फिर ऐसा पीरियड आता है। बट आपकी लाइफ में थोड़ा सा अलग है। अच्छा, तो ऐसे यंगस्टर को क्या बताना चाहोगे जो अभी किन शुरुआत में हो सकते हैं, या जो भी उनको क्या कहना चाहोगे तुम कुछ कम अल्फाजों में? तो मेरा यही है कि सर एक बार करने से जो मतलब आप, जैसे एक एग्जांपल दिया था मुझे कि एक आप ट्रेन जा रही है, उससे आपको कट के मरना है, तो जो ट्रेन आपको मार के जाएगी वो सिर्फ पहले दो पहिए ही मार के जाएंगे, बाकी ट्रेन तो बदनाम होंगी। तो जो सर पहला कदम होता है ना, कि आप पहला कश या पहला पैग या पहली लाइन, उसी से अगर बच जाएंगे तो बाकी नहीं कर पाएंगे। अगर वहीं पर अगर आप अपने आप को स्टॉप कर देंगे, या आप अपनी रिकवरी में भी हैं अगर कोशिश करें कि आपने छोड़ दी है, तो वो पहले पे ना जाए। अच्छा, तो अभी आप जब बाहर की रिकवरी में जाएंगे तो आपके साथ वो सेम पीरियड आएगा, हफ्ता 10 दिन के बाद में डाउनफॉल सा आएगा, जी उसमें जी। आप अपने आप को कैसे कंट्रोल, क्या क्या प्लान है तुम्हारा उस चीज़ के लिए? सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ सर सोशल वर्क में एक्टिवेट हूँ अपने आप को, ठीक है। जहाँ से मुझे मोटिवेशन लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कि कुछ खराब नहीं कर रहा हूँ जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझसे हो तो नहीं रहा एज है। अ सोशल वर्क अगर आप भी करोगे तब भी डिमोटिवेशन तो एक ऐसा पार्ट है जिंदगी हाँ। का, वो रोटी पानी की तरह है। मोटिवेशन भी रोटी पानी की तरह है। जी आपने सुबह नाश्ता किया, दोपहर खाना खाया और शाम को आप वॉशरूम गए, आप फ्रेश हो गए। तो जी। सेम मुझे तो ऐसा लगता है कि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन एक ऐसा ही प्रोसीजर है, आएगा चला जाएगा आएगा चला जाएगा। ठीक है, फिर भी आपका जो प्लान है हम यही कहेंगे कि आगे के लिए एक बेहतर ज़िंदगी आपकी गुजरे। जी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ठीक हैं। जी सर अभी अच्छा अब आगे महसूस कर। 100% है कि इन सब चीज़ों में आपकी कोशिश नहीं रहेगी जाने की। जी सर। ठीक है, तो हम आज का अपना ब्रॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।